आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप पेज नंबर 329 पर पढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए अपने। तथा आपापर के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भासित हो कि आपापर का जानना ही कार्यकारी है, इसी से सम्यक्त्व होता है। वह आश्रवादिक का स्वरूप भासित न हो तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि न हो। वह आश्रवादिक के श्रद्धान हुए बिना इतना ही जानने में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक्त्वी माने, स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम न करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो। टोडरमल जी कहते हैं कि हमें सम्यक दर्शन का लक्षण 7 तत्व यह समझना है। भले ही आगम में सम्यक दर्शन के 3 और लक्षण कहे, परंतु वे 3 लक्षण में भ्रम उत्पन्न होने की आशंका है और बहुत लोगों को उसमें भ्रम उत्पन्न होता है। इसीलिए सबके भले के लिए हमने सम्यक दर्शन का लक्षण 7 तत्व का श्रद्धान ही समझना चाहिए। यह बॉटम लाइन है। हम शुरुआत करें तो देखो, हम चाहते हैं सुखी होना, बराबर है ना। तो हमारे अंदर दुख कैसे होता है? इच्छाओं से। इच्छा एकमात्र कारण है दुख का। इच्छा के 2 प्रकार होते हैं, एक प्राप्ति वाली और एक दूर करने वाली। समझ रहे? 2 प्रकार। इसी का नाम राग और द्वेष। ये राग और द्वेष कब होते हैं? इष्ट अनिष्ट कल्पना होने पर कि ये अच्छा है और ये बुरा है। इष्ट अनिष्ट कल्पना का नाम ही मोह है। फिर समझना, समझी प्रक्रिया फिर से समझा दो। दुख, आत्मा में दुख कहाँ से होता है? राग से, नहीं इच्छा से। सिंपल, इच्छा से। इच्छा के 2 प्रकार होते हैं, मतलब प्राप्ति वाली इच्छा और एक दूर करने वाली इच्छा, जिसका नाम राग और द्वेष है। तो राग वाली इच्छा में प्राप्त करना चाहता है, द्वेष में दूर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इष्ट और अनिष्ट की बुद्धि हो गई है। जिसको प्राप्त करना चाहता है उसके अंदर इष्ट बुद्धि है और जिसको दूर करना चाहता है उसमें अनिष्ट बुद्धि है। तो ये इष्ट बुद्धि और अनिष्ट बुद्धि इसलिए हुई है क्योंकि उसने उस पदार्थ को मूल वस्तु से नहीं जाना, मोह से जाना है। समझे कि नहीं? एग्जाम्पल, रसगुल्ला का क्या हुआ? रसगुल्ला बहुत पसंद है अपने, तो ये क्या हो गया? रसगुल्ले को परमाणु देखा नहीं। समझे? परमाणु के सिवा कुछ है नहीं। वो परमाणु देखा नहीं, उसके उस रूप का मोह क्रिएट हुआ, रसगुल्ला वाला। ये क्या हो गया? वस्तु को उसके मूल स्वरूप से नहीं देखना, अलग रूप से देखना, तो रसगुल्ला देखा। अब रसगुल्ले में क्या हुआ? इष्ट बुद्धि क्रिएट हुई। ये बड़ा गजब का रहता है। इष्ट बुद्धि होने पर अब क्या चाहेगा? मिले मिले मिले। तो ये हो गया राग भाव। और जब ये इच्छा रहेगी तो सुखी रहेगा क्या? एकदम सिंपल है ये कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी? कि उसको सही नहीं देखने से, उसको भ्रम से देखने से। अब बोलेंगे रसगुल्ला नहीं तो क्या है? पूरी दुनिया उसको रसगुल्ला कहती है। वो कहती है, कहना रसगुल्ला ही है उसको, लेकिन वस्तु कौन सी है ये समझो आप। ज्ञान में तो करो कि वो परमाणु है और श्रद्धा भी करो वो परमाणु है, और उसकी वर्तमान अवस्था भले ही वो सफ़ेद रंग का कोई गोला हो, परंतु है तो परमाणु ना। तो फिर उसमें इष्ट कैसे होता है? उसमें इष्ट बुद्धि आई कहाँ से? ये प्रश्न है। उसमें इष्ट बुद्धि कैसे आई? अंदर इच्छा उत्पन्न हुई और वो खाया,
खाया तो हमने है ही, मेरे शरीर के ऊपर रखा गया, शरीर के अंदर गया, वहाँ इच्छा जो गायब हुई ना, तो अभी अच्छा फील आए ना, तो वहाँ से इष्ट बुद्धि क्रिएट होती है। समझे क्या कहा? इष्ट बुद्धि कहाँ से क्रिएट हुई, समझ लेना। अब वो दिक्कत क्या है, खुद को भूल गए थे कि मैं चेतन वस्तु हूँ, खुद को माना शरीर, और खुद को शरीर माना, तो मैंने मेरे ज़बान पे मैंने रसगुल्ला रखा और बहुत आनंद आया। तो आनंद कहाँ पर आया? शरीर, ज़बान पर आया, दांत को, हाथ को, नाक को, किसको आया? चेतना में हुआ है। आनंद आया कहाँ से है? इच्छा के अभाव से या प्रशम होने से। इच्छा गायब हुई ना वो थोड़ी देर के लिए, तो समझ लीजिए, तो वहाँ पर जैसे ही वो इच्छा गायब होने से जो रिलैक्सेशन आया, तो इसने अंदर भ्रांति क्रिएट कर ली कि यहाँ पे सुख है, इष्ट बुद्धि, तो रसगुल्ले में सुख है, इष्ट बुद्धि क्रिएट हो गई। अब रसगुल्ला चाहेगा जीवन भर, और यही मोह का खेल होता है। समझा? ऐसे ही घर की, पत्नी की, बच्चे की, भोगों की, सब ऐसे ही क्रिएट होती है। अभी दिक्कत क्या है, इनको पुद्गल परमाणु नहीं देखना, इनका तत्व और अर्थ नहीं देखना। अर्थ कौन सा है? परमाणु। और तत्व स्पर्श रस गंध वर्ण, ये इन वस्तुओं को इनके स्पर्श गंध वर्ण और परमाणु से नहीं देखने पर इनको मोह की दृष्टि से घर, गाड़ी, बंगला, पत्नी, परिवार, बच्चे ऐसा दिखता है ना, वहाँ से मोह प्रारंभ होता है। वो मोह है, मतलब भूल जाने का जो है, और एक्चुअल में जो है उसको नहीं देखने का, भ्रामिक दृष्टि जो दुनिया की, उस दृष्टि से देखना। फिर मोह क्रिएट हुआ, अब क्या होगा? अब इष्ट अनिष्ट बुद्धियाँ क्रिएट हो गई। इष्ट अनिष्ट बुद्धियाँ जब क्रिएट होगी, मतलब कुछ अच्छी लगेंगे, परमाणुओं का संग्रह, कुछ परमाणुओं का संग्रह बुरा लगेगा। अब ये जो अच्छा बुरा लगना है, इसी के बाद राग द्वेष वाली इच्छाएं खड़ी होती है, और वे राग द्वेष वाली इच्छा आत्मा को दुखी करती है। ये पूरी प्रक्रिया है, आपको समझना ही होगा इस प्रक्रिया को। आप सिर्फ चेक करो खुद के अंदर, मैं कहाँ कहाँ इष्ट बुद्धियाँ बनाकर बैठा हूँ। समझे कि नहीं? कौन से परमाणुओं पर मैं मूर्छित रहता हूँ, कौन से परमाणु के संग्रह में मूर्छित हूँ, मैं कौन से परमाणुओं के संग्रह का सपने देख रहा हूँ, ये सब खुद के अंदर चेक करो। तो इस परमाणुओं के संग्रह को, परमाणुओं का संग्रह देखो। समझे कि नहीं? मुझे बताओ, घर, गाड़ी, बंगला, द्वारिका नगरी कैसी थी पता है आपको? स्वर्ग की जैसी थी, सुंदर। गई तो वो जो द्वारिका नगरी है साथ में जाएगी क्या? है तो परमाणु, उसका आकर्षण क्या करना। समझे क्या नहीं? देवों द्वारा ही रचित थी वो ना, समुद्र के बीच में। अच्छा, तो कहना क्या है? जली ना, परमाणु थे ना, छूटेंगे ना, क्यों आकर्षण करना? तो द्वारिका नगरी क्यों देखा तुमने? प्रश्न ये है। देखना क्या चाहिए था आपको? देखना कैसी चीज़ों को? यह संयोग है, मतलब सिर्फ कुछ परमाणु थोड़े दिन के लिए जमा हुए वाले, बराबर है कि नहीं? फिर भी करने वाले कि नहीं? तो एक क्षणिक संयोग है ये, इनको क्षणिक संयोग देख लिया, परमाणु मिट्टी देख लिया, तो उधर का क्या खत्म हो जाता है? मोह खत्म होता है, व्यामोह। मोह खत्म होने पर इष्ट अनिष्ट बुद्धियाँ घटती है। समझ रहे कि जब परमाणु है तो अच्छा कैसे, बुरा कैसे है ना? परद्रव्य होने से ना वो अच्छा है ना बुरा है। मेरे अंदर क्या अच्छा बुरा करता हूँ? कुछ भी नहीं करता। तो उधर के इष्ट अनिष्ट बुद्धियाँ घटती है। इष्ट अनिष्ट बुद्धियाँ घटने पर उधर की राग द्वेष वाली इच्छाएं घटती है, और राग द्वेष वाली इच्छा घट गई तो प्रकट क्या होगा? सुख प्रकट होगा। ये प्रक्रिया है सुखी होने की, और कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं। अब इस सुखी होने की प्रक्रिया में बात कहाँ अड़ गई, वो बात समझते हैं। सम्यक दर्शन की चर्चा करते करते सम्यक दर्शन को बारे में पढ़ लिया कि सम्यक दर्शन, सच्चे देवगुरु धर्म का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन, इस साथ फिर वो आबा पर का श्रद्धान भी सम्यक तो है, ठीक है, और आत्मा का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है। इसमें पहले दो की चर्चा, पहले और तीसरे की चर्चा अपन कर रहे हैं। तो देवगुरु धर्म की श्रद्धा कर लेता है, मतलब सच्चे देवगुरु धर्म को भजता है, और बाकी किसी को पूछता नहीं, मान्यता नहीं, है ना, झुकता नहीं सिर, तो इसको लगा हो गया हमारा सम्यक दर्शन, क्योंकि हमारी अमान्यताएं सही हो गई। और यहाँ पर क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है। तो अब तो देखो, सच्चे देवगुरु धर्म के पास आ गए, इनकी भक्ति आराधना करते हैं और कहीं जाते नहीं, तो हो गया हमारा काम। ऐसा भ्रांति में जी रहा है, तो उसको कहा बेटा तू संतुष्ट कहाँ हो गया, ये बता। अब तुझे करना क्या था? सुखी होना है तुझे, तो प्रयोजन क्या था तेरा? प्रयोजन तो एक ही है हमारा, सुखी होना, दूसरा कोई प्रयोजन ही नहीं हमारा। सही है कि नहीं? देखो, टोटल जी ने अधिकार की शुरुआत में बोला था ये जीव सब कुछ सहन कर सकता है, दुख सहन नहीं कर सकता। सही है कि नहीं?
तो ईच एंड एवरी मूवमेंट हमारी बॉडी की काहे के लिए, दुख दूर करने को। ऐसे हुए तो भी दुख दूर करने को है, ऐसे हुए तो भी दुख दूर करने को है। हम बोलते ना, कौन से मोमेंट पर आप दुख दूर नहीं करते हुए बता, और करते क्यों हो, रहने दो ना थोड़ा सा दूर। और बिल्कुल नहीं रह सकते भैया, दुख कैसे रख सकते हैं हमारे। तो दुख इज, समझ रहे कि नहीं, बिल्कुल चल इनटॉलरेबल, जीव इज इनटॉलरेबल टू दुख। तो इसको दुख दूर करना है ना, तो इसने देवशास्त्र गुरु की आराधना कर दी, सच्चे की, सच्चे देवशास्त्र गुरु की, गुरुदेव को, गुरु को, धर्म को छोड़ दिया, तो सुखी होना चाहिए था ना। तो सुखी क्यों नहीं हुआ बताओ, क्योंकि अभी भी समझा नहीं वो, हमारे को दुख जो हो रहा है वो इच्छाओं से हो रहा है, मुझे इच्छा का अभाव करना है। तो कहाँ समझेगा, क्योंकि अभी तो जीव अजीव को ही नहीं समझा ना, है कि नहीं। जीव जी समझा क्या, नहीं समझा, इसलिए दिक्कत है। जैसे सच्चे देव गुरु धर्म के पास आ जाने से कोई सम्यक दर्शन होता नहीं, को गुरु को देव को धर्म को छोड़ने से कोई सम्यक दर्शन होता नहीं, समझे। तो चले गए ऐसा लगता, को गुरु धर्म को अगर नहीं किया मेरा मिथ्या तो नष्ट हो गया। हाँ ऐसा लगता है, वैसे तो बोले ना ये कोई सम्यक तो नहीं है, क्लियर कर लो, समझे कि नहीं। और उन्होंने याद रखना, जानबूझकर ऐसा बताया भी जाता है, क्योंकि मतलब उनको कुगुरु, अजैन लोगों तक कुगुरु कुदेव कुधर्म लगा देते हैं, जैनों के अंदर नहीं लगाते, ताकि वो, और फिर सम्यक दृष्टि भी बोल देते तो सेटिस्फाइड हो जाए, आगे विचार ही ना करे। ओके, उस बहुत सारे लॉजिक है उसके पीछे, अब क्या क्या बताया हम आपको, समझे क्या। पर याद रखना कि सच्चे देवगुरु, तुम सच्चे देवगुरु धर्म के पास भी आ गए, कुगुरु कुदेव कुधर्म को छोड़ भी दिया, तो भी सम्यक तो नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी तुम्हारे को जीव अजीव का क्या हुआ, तुम तो सच्चे देव गुरु धर्म देवशास्त्र गुरु में ही खेल रहे हैं अभी, तो जीव अजीव में तो आए ही नहीं अभी, आए क्या पहले तो, इसलिए तो कह रहे 7 तत्वों में आना पड़ेगा। तो फिर कोई आ गया जीव अजीव में, हाँ चलो हम आ गए जीव अजीव में, समझ रहे, हम जीव अजीव में आ गए। तो अब बता, अब कैसे जिंदा है, तो ये बता, जीव अजीव में आ गया ना, अब जीवन कैसा है ये बता, अन्य अन्य जब चल रहे क्या, फिर तू वापस प्रयोजन भूल गया है। प्रयोजन तेरा सुखी होना था, सुखी होने के लिए इच्छाएं नाश करनी थी, इच्छाएं मतलब राग द्वेष नाश करने थे, राग द्वेष नाश करने के लिए इष्ट अनिष्ट बुद्धि खत्म करनी थी, इष्ट अनिष्ट बुद्धि खत्म करने के लिए मोह नष्ट करना था, मोह नष्ट करने के लिए शरीर को भिन्न और आत्मा को भिन्न पहचानना था। एग्जाम वाली पूरी प्रक्रिया बता दी। और आत्मा को और शरीर को भिन्न पहचानने पर तुझे अपने आप ही आत्मा को दुख देने वाली इच्छा समझ में आती है, तो तू इच्छा को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होता है। तेरे जीवन में इच्छा का अभाव करने का कोई प्रयत्न नहीं दिखता। इससे सिद्ध होता है क्या, कि तुझे अभी जीव और अजीव का भेद ज्ञान हुआ नहीं है। क्लियर हो रहा है क्या। देखो, संवर निजरा मोक्ष या 5 तत्व जो आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष, ये क्या श्रद्धान कराते हैं कि मुझे अब इच्छाएं नष्ट करनी है, इच्छा का अभाव करना है। संवर निजरा मोक्ष जो है वो इच्छा के अभाव वाली प्रक्रिया है, आश्रय बंध जो है वो इच्छा के प्रभाव वाली प्रक्रिया है, समझे। आश्रय बंध में इच्छाएं जागृत होती है, संवर निजरा मोक्ष में नष्ट होती है। सही है कि नहीं। देखो आपको पता नहीं, तो मैं बोलता हूँ, निर्जरा काय से होती है, तप से, सुना है नहीं। और तप क्या है, इच्छा का अभाव। क्लियर है ना कि नहीं। तो जब निर्जरा तप से यानी इच्छा के अभाव से हो रही है, तो बंधन कैसे होता होगा, इच्छाओं से। अब क्लियर कट है कि नहीं। मतलब आश्रय बंध तत्व में इच्छा है और संवर निजरा मोक्ष में इच्छा का अभाव है। मतलब मोक्ष मार्ग कितना सरल है, इच्छा का अभाव करते चलो। कभी इसने जीव अजीव का विभाजन तो सीख लिया, लेकिन इच्छा के अभाव के लिए प्रयत्न नहीं करता ना, तो इससे सिद्ध होता है कि इसका जीव अजीव का विभाजन हुआ नहीं है। समझे कि नहीं। देखो सम्यक चारित्र होता क्या है बताओ बोला। देखो सम्यक दर्शन क्या है, स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्या है, स्वयं को जानना पहचानना। सम्यक चारित्र क्या है, स्थिरता। ये भाषा ऐसी सादी भाषा हो गई, बताओ। इच्छा का अभाव करना वही तो सम्यक चारित्र है। वो अभाव करने के लिए स्थिरता की जाती है स्वरूप में। क्या समझे, लॉजिक समझे क्या। इच्छा का अभाव करने के लिए स्वरूप में जाते हैं। देखो स्वरूप में जाने पर दिखता क्या है, देखो अमूर्तिक आत्मा, देह प्रमाण और अनंत गुणों से अनंत शक्तियों से संपन्न।
शाश्वत भगवान, परिपूर्ण, उसका अनंत सिद्ध दशा क्या, केवल ज्ञान क्या और मोक्ष क्या, सब कुछ उसी के अंदर है। जब ये मालूम पड़ता है, जब अंदर जाते हैं हम और हमारे को अपनी वस्तु परिपूर्ण दिखती है, तो इच्छा कौन सी उत्पन्न होगी? कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती। यही तो उपाय है इच्छा के अभाव का। तो क्या कहना है कि वो संवर निजर मोक्ष जो है वो इच्छा के अभाव वाली प्रक्रिया है। तो कोई सिर्फ जीव अजीव करे और इच्छा का अभाव ना करे तो ना सम्यक चारित्र है कुछ उसके जीवन में, सम्यक चारित्र समझा ही नहीं अभी तक कुछ, और ना वो पांच तत्व जो है वो समझा है। सिर्फ जीव अजीव की चर्चा करते हैं, शरीर अजीव में जीव, शरीर अजीव में जीव, शरीर अजीव में जीव। अभी आगे बोला आश्रबंध तत्व का क्या बताओ, उसको अपने जीवन में आश्रय और बंध तत्व दिखते ही नहीं है, ये बोलता हूँ मैं। देखो भले ही तुम आश्रयों का अभाव ना कर सको, चौथे पांचवें गुण स्थान में आश्रयों का ज़्यादा अभाव नहीं होता है, लेकिन आश्रय भिन्न दिखते हैं, आश्रय है दिखते हैं, आश्रय का अभाव करने की भावनाएं होती है। समझे कि नहीं? जैसे कि मैं चतुर्थ गुण स्थान में हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि तो मुझे अभी राग होंगे कि नहीं विषयों के, न्याय के विषयों के राग होंगे, आएंगे ही, रूल है ये। नहीं आए तो फिर तो गुण स्थान बढ़ गए ना हमारे, तो राग तो आएंगे। अब राग आएंगे, उसका क्या करना, मेरी इच्छा मतलब मेरी न्याय के विषयों की इच्छा है उत्पन्न होगी, तो वो क्या करता है उसको, वो बोलते हैं उसको जितनी इच्छा होगी उतनी तकलीफ भी दिखती है, जितनी इच्छा उतनी तकलीफ है कि नहीं, तो वो क्या चाहेगा कि ये इच्छा कब खत्म हो, ये वाली भी, न्याय वाली भी। तो उसके अंदर ये जो बची हुई इच्छाएं हैं वे भी कब नष्ट हो, ये भावना चलती है उसके जीवन में। कौन से? चतुर्थ गुण स्थान में, मतलब हे बुद्धि बोलती है जिसको, समझ में आ रहा है? और मिथ्या दृष्टि जीव जो अपने को भिन्न, शरीर को भिन्न बोलता है, उसको ये न्याय वाली इच्छाएं, राग, वो दिखते ही नहीं है, और दिखने पर भी सुखरूप दिखते हैं, इसलिए उनमें हे बुद्धि, नाश करने वाली बुद्धि क्रिएट नहीं होती। समझे कि नहीं? तो यही बात यहाँ पर पढ़ने को मिल रही है कि वो कहते हैं कि वो स्वच्छंद कर रहा है, उद्यम नहीं करते। देखो क्या लिखा है, स्वच्छंद होकर राग आदि छोड़ने का उद्यम न करे। उद्यम मतलब क्या पता है क्या? दुकान व्यापार को भी उद्यम बोलते हैं, पता है आपको, है ना? जो खुद का बिजनेस करते हैं उनको उद्यमी कहते हैं हिंदी में, ठीक है? मतलब प्रयत्न करना, उद्यम करते प्रयत्न करना। तो वो जो आपा पर का भेद ज्ञान वाली बात कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उद्यम कर रहा है क्या? बताओ उद्यम कौन सा करना था हमारे को? इच्छा के अभाव का उद्यम करना था। मुझे एक बात बताओ कि वो चक्रवर्ती है, वो दीक्षा क्यों लेते होंगे, और वो तीर्थंकर दीक्षा क्यों लेते होंगे? ये जितने जिन्होंने दीक्षा ली वो लेते काहे के लिए होंगे, ये बताओ। आप तो समझते नहीं बात को। नग्न होने के लिए दीक्षा ली क्या उन्होंने? विचार करो भला, नग्न घर में नहीं हो सकते थे क्या? आप समझेंगे नहीं? रूम बंद करके ना रहेंगे, हम दीक्षा ले लें, समझेंगे? हम रूम के रूम में पीछे का मंडल धारण करेंगे। अब समझिए क्या? ऐसा क्यों नहीं? नग्न होने के लिए थोड़ी दीक्षा ली जाती, समझो आप, समझ रहे कि नहीं? कौन सी इच्छा नहीं चलती उधर अपने नगर में आने का, नहीं है क्या? तो एग्जाम्पल कि क्यों तुमने बहस करी, किसके साथ? उच्छार वो मंत्री के साथ, क्या जरूरत थी तुम्हारे को? खड़े हो यार, ऐसे भाव होना क्यों हमारे को? खड़े रहो। किसको? है ना, हमारे अकंपनाचार्य जी ने उनको दंड दिया था, है कि नहीं? तो क्यों कि तुझे ये सब भाव करने नहीं है, ये इच्छा अच्छी नहीं है, नहीं मैं धर्म के लिए कुछ नहीं यहाँ पर। अब इच्छा का अभाव करना हमारे को। तो 700 मुनराजों के आसपास क्या आग लगा दी थी, पता है ना आपको? अकंपनाचार्य आदि 700। तो क्या कर रहे थे वो? बोलो क्या कर रहे थे? धुआं पूरा नाक में, आंखों में, सब तरफ चला गया था। क्या कर रहे थे वो मुनिराज जी? अग्नि की उष्णता भी मतलब तो आपने दृष्टि से सही उत्तर नहीं है, सही उत्तर नहीं है। बोलो क्या कर रहे थे? अपने आत्मा में वही नहीं, इच्छा का अभाव कर रहे। अब चैप्टर वो चल रहे थे,
चैप्टर मतलब वो तो इच्छा समझो बात, होगी। वो बात समझे नहीं तुम। इच्छा का वहाँ पर जो धुएं से होती हुई तकलीफ जो होती है ना शरीर को, उसको दूर करने की इच्छा का भाव करते हैं, इसको कहते हैं उपसर्ग विजयी। समझे कि नहीं समझे? उपसर्ग विजय इसको कहते हैं। मतलब तकलीफ तो हुई पूर्व कर्म के उदय से, और वहाँ पर तो उन्होंने अपने अंदर एक भी इच्छा उत्पन्न नहीं की। समझे कि नहीं? कि हम इसको दूर करें। हमने बताया ना, कोई कपड़ा डालकर चला गया तो क्या करेंगे? दूर करेंगे कि नहीं? ये तो सुना होगा आपने, मुनिराज कभी भी उपसर्ग दूर नहीं करते, सुना है ना? क्यों नहीं करते? इच्छा का अभाव। उपसर्ग इच्छा उत्पन्न कराने के लिए आया था, और पुरुषार्थ इच्छा उत्पन्न नहीं होने देना है। ये जैसे मुनिराज की केस है, वैसे अपने वेश में भी लगा लो। जो आपके आसपास प्रसंग घड़ेंगे ना, वो आएंगे, उपसर्ग ही है वो आएंगे इसके लिए, इच्छाएं उत्पन्न करें हम इसके लिए, और पुरुषार्थ ये करना कि इच्छा उत्पन्न ना हो। तो समझना, आप भी प्रैक्टिस चालू करोगे। देखो, श्रावकों को भी प्रतिदिन तप कहा गया है। कहा गया कि छठवा आवश्यक दान, पांचवा। तो पांचवे में प्रतिदिन इसको एक एक इच्छा के नाश करने की प्रक्रिया, प्रैक्टिस प्रतिदिन करनी है, तभी तो ये पूरा नाश कर पाएगा, है कि नहीं? तो दिन भर प्रसंग आएंगे अलग अलग, लेकिन वहाँ पर इच्छाओं को जीतने मत देना, विवेक को जिताना, अपने ज्ञान को जिताना। समझे कि नहीं? तो ये अगर आप, वो जो था ना कि इतनी सी तो भी प्रतिमा लो, ये प्रतिज्ञा लो, वो क्यों? शुरुआत तो कर, तो इच्छा को जीतने की। वो इतनी इजी करके दे दी, चल 1 घंटे के लिए स्टार्ट में कुछ भी कर देना, 5 मिनट के लिए, कौवे का मांस तो छोड़, तुझे ये सिर्फ बीज डाल रहे हैं। देखो, क्योंकि अभिप्राय में क्या बैठा रहता, छोड़ नहीं सकता, और उसको बोलते 1 मिनट छोड़कर देख, और छोड़ लगता है यार छूट सकता है, हाँ तो पूरा भी छूट सकता है। समझे क्या? हम कैसे बैठा के बैठते हैं, अविरति मतलब क्या रहता है, इसके बिना नहीं होगा, इसको बोलते पकड़। तो उसको वही चीज़ जिसके बिना तू बोल रहा है ना कि नहीं हो सकता, उसका ही त्याग कर। 1 दिन का कर, साल भर का नहीं करना है तो आजीवन का नहीं करना, 1 दिन का तो कर। तो ये सब वो छोटा सा बीज, क्या इच्छा के अभाव वाला बीज क्रिएट करना था। तो हमने शक्कर छोड़ने को इसलिए लगाई थी, तुझे मीठे के बिना की भी मीठे वाली इच्छा का त्याग हो सके। तो तू शक्कर छोड़ के अगर गुड़ लेगा तो वेरी गुड कैसे बनेगा? तो वेरी बैड बन जाएगा। मतलब तो इच्छा का जीतना वाली प्रक्रिया समझा ही नहीं, है क्या नहीं? हमारे उपवास या हमारे नियम, अब वो इच्छा को जीतने वाले है क्या? सच बताओ बोला, सब इच्छा को जीतने वाले सब चैप्टर सब साइड में हो गया है, अलग ही चल रहा है सब मैटर सब, क्योंकि कोई जानता ही नहीं कि मैं चेतन वस्तु, और मुझे तकलीफ इच्छाओं से होती है, और मुझे इच्छा का भाव करना है। कौन समझ रहा है आज के डेट? कोई दूर दूर तो कोई चक्कर नहीं है, क्यों? सब खुद को शरीर मान कर जीते रहते बस, है ना? ये मिट्टी के शरीर में हूँ, और मैंने प्रतिज्ञा ली, मैं प्रतिमा ली, मैं तो ये छोड़ता, मैं तो खाता ही नहीं, मैं तो वही खाता नहीं, मैं तो वो नहीं खाता, मैं तो वो नहीं खाता। तू कुछ नहीं खाता, ये कब बोलेगा कि मैं खाता ही नहीं कुछ? खाने का राह कर रहा था, वो छोड़ दिया, तो कुछ समझते नहीं कोई। खाता क्या तू बता? तू अभक्ष नहीं खाता, बराबर, सही बात है, तू भक्ष भी नहीं खाता। तुम्हारे क्या नहीं, आलू नहीं खाता, आलू नहीं खाता, बेटा तू केला भी नहीं खाता, केला भी शरीर खाता है, तो देखते रहता है। तो ये भ्रांति तोड़, समझे क्या नहीं? कि केला खाता हूँ, आलू नहीं खाता हूँ, अरे वो बेसिक लेवल पर कहा था तुझे। अभी तो जरा प्रौढ़ बन, उपयोग को अपने सूक्ष्मता से अपने चेतन वस्तु को निहारो। खाता पीता थोड़ी हूँ मैं, ज्ञाता दृष्टा हूँ, समझे क्या नहीं? अकर्ता और अभोक्ता, आत्मा कुछ करता नहीं है, प्रतिभासक है वो, साक्षी भाव है वो, तो करता भी नहीं और भोगता भी नहीं। किसी को भोगता नहीं हो, किसी को भोग सकता है? सोचो भोगने लग जाए तो बड़ा हो जाएगा, आलू खा खा के, केले खा खा के कितना गप्पा हो जाएगा आत्मा। खाता थोड़ी हो,
ये शरीर खाता है, प्रोसेस करता है, कुछ उठाता है उसमें से, बाकी फेंक डालता है। वो शरीर कर रहा है, अपन बिना वजह कर्म बांध रहे हैं भ्रांति के कारण। खाया पिया कुछ नहीं, कर्म बांधे कितने सारे। समझे कि नहीं? बुलाई नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह वो बातें हो गई हमारी। खाया पिया कुछ नहीं, कर्म बांधे भोग तक के। बताओ कितने कर्म बांधे थे बिना खाए। समझे कि नहीं? हमने थोड़ी पिया पेट्रोल, गाड़ी ने पिया, भाव किसने करे थे ये बता। भाव तो नहीं किए थे ना, बोलने तो खाया तो तू नहीं, ये गाड़ी पिए पेट्रोल, मतलब आलू प्याज लहसुन जो भी खाए, लेकिन भाव तो तू किए। समझे कि नहीं? तुझे इच्छा का अभाव करना सिखा रहा था हमारे को कि तू आलू की इच्छा का अभाव कर, तो तू केले की इच्छा चालू कर देते। ठीक है, आलू की इच्छा से डाउन की ना तो भी ठीक लगता है हमारे को एक अपेक्षा से, लेकिन केले में आती आसक्त नहीं होना फिर तूने, ये बात भी समझ ले। क्योंकि आसक्ति जितनी, इच्छा जितनी प्रबल उतना दुख, इसलिए समझाना दे। प्रक्रिया पूरी कौन सी है? तो सोचो, ये जो स्वच्छंदी हो रहा है, इसका अर्थ क्या हो रहा है? जो इच्छा हुई वो पूरी करो, जो इच्छा हुई वो पूरी करो, ये हो, इसका अर्थ होता है स्वच्छंदी होना। और फिर यहाँ पर क्या करना था? उद्यम करना था। क्या? इच्छा जो उत्पन्न हो गई है वो नष्ट हो, ये वाला उद्यम करना था। समझे कि नहीं? वो पूरी नहीं करूँगा मैं, ये वाला। तो ये उद्यम कर रहा है कि वो सोचो स्वपर का भेद ज्ञानी है और इच्छा, ऐसे बोलता है कि मैं स्वपर का भेद ज्ञानी हूँ, और इच्छा का अभाव करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या सिद्ध करता है? इसको स्वपर का भेद ज्ञान नहीं हुआ। सोचो, इच्छा का अभाव करना मेरे हित में है कि इच्छा की पूर्ति मेरे हित में है? बताओ भला, सच बोलना हुआ, एकदम सच्चा उत्तर दो। इच्छा का अभाव मेरे हित में है कि इच्छा की पूर्ति मेरे हित में है? बोलो सच में, सोच के बोलना, इस बात का उत्तर देना मुझे। देखो, एकदम क्लियर कट उत्तर है। अपने को आत्म पहचानोगे नहीं तो अपना हित सुख इच्छा की पूर्ति में मानोगे, है कि नहीं? और वो हर एक के साथ है, आप क्या मैं क्या। और अगर अपने आप को आत्मा मानते हो तो इच्छा की उत्पत्ति में दुख है और इच्छा के अभाव में सुख है, ये मानोगे। और पूर्ति में इच्छाओं की उछाल है। और मतलब क्या? जैसे एक पूर्त करी कि आनंद उत्पन्न होती है, जो भोग संजोग मनोहर मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागे त्यो त्यो डंके लहर जहर की आवे। मतलब तुमने एक इच्छा पूर्ति करी, तुमने हजारों इच्छाओं को इनवाइट किया, तो इसलिए जो अपने आप को आत्मा मानता है वे इच्छाओं की पूर्ति को दुख रूप मानता है, वे इच्छा के अभाव को सुख रूप मानता है। यही सम्यक दृष्टि की श्रद्धा होती है। वे इच्छा के अभाव को सुख रूप मानता है, इच्छा की पूर्ति को दुख रूप मानता है। मिथ्या दृष्टि इच्छा के अभाव को दुख रूप और इच्छा की पूर्ति को सुख रूप मानता है। इच्छा को भी सुख रूप मानता है, वो क्या बोलूं मैं आपको, है कि नहीं? वस्तु स्थिति समझो। अब ये जो स्वपर की बातें कर रहा है वो भी इच्छाओं को सुख रूप मान रहा है, हाँ या नहीं? तो भी तो इच्छाओं को बढ़ा रहा है, जो छंद हुआ वो पूर्त कर रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि इसको इच्छाएं और इच्छाओं की पूर्ति दुखरूप भाषित नहीं हुई है, इच्छाओं की पूर्ति सुखरूप भाषित हो रही है इसको। समझे कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, जो भी भोग तुमने आज तक किए नहीं थे वो अभी कर लिए, तो अब क्या हो गया? इच्छा खत्म हो गई कि नहीं? हो गई क्या? अब और हो गई क्रिएट। समझे कि नहीं? डे बाय डे हमारी इच्छा की मात्रा, सोचो, चेक करो खुद को ही। अब सोचो, इतना इच्छा पूरी करी हमने तो हमारे जीवन शांतिमय और सुखमय हो जाना चाहिए था ना? सुखमय और शांतिमय हुआ कि जीवन हमारा? तो चेक करना खुद को कि मेरी डे बाय डे इच्छा, मतलब मेरा ग्राफ ऐसा वाला है कि ऐसा वाला। ग्राफ समझते होंगे ना, स्टॉक मार्केट में रहता है जैसा, है ना? ऐसा है कि ऐसा, ग्रोथ, स्टैग्नेंट एंड डिक्लाइन, ये 3 स्टेज बोली जाती है। तो किधर है हमारा? ग्राफ तो ऊपर ही भाग रहा है। और फिर हमारे चेहरे पे प्रसन्नता क्यों नहीं आती? तुम्हारा ग्राफ उल्टा चल रहा ना। वो तो समाधान किसके जीवन में? बता, समाधान है हमारे जीवन में?
समाधान और त्याग, ये है वो ग्राफ की उल्टी रेशा। कि जो है वो बहुत कुछ, ये भी कितना चाहिए था हमारे को, एक तो वो आ गया, और दूसरा चाहिए क्यों, काहे को चाहिए, जो है वो छोड़ो आप, समझे कि नहीं। ऐसा जब हमारे, तो जब हम ये लेवल पर आ जाएंगे ग्राफ के, तो बताओ हमारे चेहरा प्रसन्न होगा कि नहीं होगा, हमारा मन शांत होगा कि नहीं होगा। अब हमारे चेहरे को दुखी और मन को अशांत बनाया किसने है, ये बताओ। हमारी बढ़ती हुई इच्छाएं, क्यों उसका अभाव ना करें हम। मतलब सोचो, मेरे दुश्मन कहाँ है, मुझे दुखी करने वाले कहाँ है, सास दुख देती है कि नहीं न सास दुख देती, न बेटी, न बहू, न कुछ, तो ये इच्छाएं दुख देती है, उसका अभाव करना। ये बातें अच्छे अच्छे लोगों को भी समझ नहीं पाते, उनको पता है ना, अधर्म की इच्छा छोड़ेंगे, धर्म की इच्छा प्रारंभ करेंगे, इसे समझ रहे कि नहीं। तो इच्छा को दुख रूप समझते ही नहीं दुनिया। हमने आपको बता दिया, कर्म का अभाव कैसे होगा, इच्छा के अभाव से। निर्जरा का कनेक्शन डायरेक्ट कैसे, इच्छा के अभाव से। लोग आपको 6 अलग लाइन भी सुनाता हूँ। रोके न चाह निज शक्ति खोए, इसका निर्जरा तत्व की विपरीत मान्यता को बोला है कि ये उपवास तो कर लेगा निर्जरा के लिए, लेकिन इच्छा का अभाव नहीं करेगा। हमने उपवास इच्छा के अभाव करने के लिए कहा था, समझे कि नहीं समझे। उपवास सब करते हैं, इच्छा का अभाव कोई नहीं करता, समझे क्या। और निर्जर कैसे होगी, इच्छा के अभाव से। तो निज शक्ति खोकर भी इच्छा का अभाव करना था, समझे कि नहीं। पूरी शक्ति लगाकर इच्छा का अभाव करना है, तो पूरी एनर्जी मुझे कहाँ लगानी है, मुझे इच्छा उत्पन्न करना। तो वो इच्छा उत्पन्न नहीं होने का उपाय क्या है, अंदर लेके जाओ उपयोग। अब तुम उपयोग से आंखें खुले रखोगे खिड़की, तो अरे ये कौन है, अरे कौन नहीं है, अरे ये कौन है, अरे कौन नहीं, चलते रहेंगे ना, फिर रुकेंगे थोड़ी। चलो मोबाइल में देख लेते क्या अपडेट्स है। अब तुम्हारी इच्छा रुकने वाली नहीं है, आंखें खुली रखोगे तो बेटा, आंखें खुली रखोगे तो उपयोग को आंखों के द्वार से बाहर भेजोगे, तो फिर तुम्हारी इच्छा रोक सकते हो क्या तुम। न कुछ मिला तो मोबाइल दो, मोबाइल में जिनवानी दो, कुछ तो भी दो विषय, और तुम उपयोग को अंदर लेकर जाओ। अब क्या चाहिए, अब कुछ भी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि अब तो सब कुछ है। आपको पता क्या नहीं है वहाँ पर, बताओ। ज्ञान चाहिए, ज्ञान है, सुख चाहिए, सुख चाहिए, स्थिर चाहिए, तुमको स्थिरता है, सब कुछ है वहाँ पर, क्योंकि है ही वो वस्तु ऐसी है। हमने क्या कहा, मुनिराज बाहर क्यों नहीं आते, अरविंद भगवान बाहर क्यों नहीं आते, सिद्ध भगवान बाहर क्यों नहीं आते, और कुछ काहे के लिए आए, जो चाहिए था सब मिल गया अंदर, बाहर क्यों आए। प्रॉपर परमानेंट बैठ सकते क्या, तू यहाँ पर परमानेंट बैठ के बता कहाँ पर बैठ रहा है। तू घर में परमानेंट बैठ के बता, दुकान में परमानेंट बैठ के बता, तू बता ना कहीं पे भी परमानेंट बैठ के। हाथ में ही परमानेंट बैठ सकते, ये समझना बात, समझे क्या नहीं समझे। तो इच्छा के अभाव होंगे, उसका एक ही उपाय है, अपने उपयोग को आत्मा की ओर लेकर जाना, ये उपाय है। सिर्फ इच्छा दुख रूप है इतना मेरा चैप्टर नहीं है। इच्छा दुख रूप है तो इच्छा का अभाव की प्रक्रिया क्या है, उपयोग को आत्मा में लेकर जाना, और ये ही मैसेज सभी प्रतिमाओं का है। अब पूजेंगे हम, लेकिन उनके मैसेज नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। वो बोल रहे कि नहीं, इच्छा का अभाव करने के लिए उपयोग का अंदर लेकर जाने का, तो हम समझे कि बात कौन से सीखे क्या, बस हम बस पूजा कर लो, अब पूजा करा दो हमारे से, सिखाओ मत कुछ, समझे कि नहीं। जो भोजन ऐसे रहते हैं, क्या बोलते हैं, काम क्या करने का है वो बोलो, लेक्चर मत दो। मतलब ज्ञान का प्रयोग नहीं करना हमारे को, हाथ पैरों का। लेबर लोग भी बोलते सीखते नहीं भैया, हम आप बोलो काम क्या करने का, कैसे करने का ये बोलो लेबर लोग कहते हो, समझे कि नहीं। समझदार लोग हमेशा बुद्धि चलाते हैं, हाथ पैर नहीं, समझे कि नहीं। स्मार्ट वे ढूंढते हैं वो, समझे कि नहीं। हार्ड वर्क करना है कि हार्डली वर्क करना है, सोचो डिफरेंस है दोनों में। क्या हाथ पैरों से काम नहीं करने की जरूरत है, बोलना ये है कि आप ये समझो कि आपको उपयोग को बहुत सारा काम नहीं कर रहा है, उपयोग को अंदर लेकर जाना है। ये भगवान जी का मैसेज है शॉर्ट। नहीं हम पूजा करें तो अच्छा रहेगा कि उपयोग को अंदर लेकर गए तो अच्छा रहेगा, बताओ भला पुण्य किस में बंधेगा, पुण्य किससे बंधेगा, पूजन करने से कि उपयोग को अंदर आत्मा में लेकर जाने से, बोलो।
पूजन से का उपयोग अंदर गया तो फिर तो पाप नहीं मिलेगा। पुण्य कैसे बनेगा? बोलो प्रीतम भैया, पूजन करने से मिलेगा कि उपयोग के अंदर लेके जाएंगे? वापस गड़बड़ कर दो यार। पूजन करने से पुण्य बनता है, ध्यान सुनना। और पुण्य वाली इच्छाएं उत्पन्न होती है, दुख उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है। और उपयोग अंदर लेकर जाने से पुण्य नहीं बनता। अरे फिर क्या करने का? अरे सुख उत्पन्न होता है, इच्छा का अभाव होता है, आकुलता का अभाव होता है, राग का अभाव होता है, इसलिए अंदर जाते हैं। हमने पुण्य और सुख को एक ही मान लिया। पुण्य बंधन है, मतलब देखो पूजन करोगे तो पुण्य का बंधन हो जाएगा। अब क्या, तुमको देवगति मिलेगी। अब 33 सागर तो तुम भोगते रहो बहुत सारा, और अब बाद में नहीं पहुंच जाओ। ये होता है पुण्य। और कठिन है बोलना। और उपयोग को अंदर लेकर गए तो अब कोई देवगति वगैरह जाने की जरूरत नहीं। आपको कोई जन्म मरण करने की जरूरत नहीं। क्यों? इच्छा खत्म कर लिया हमने तो खत्म हो गया। अब क्या जन्म मरण नहीं, अब चलो ऊपर सीधा सिद्ध शिला पर। तो सोच सीधी बात है। मैंने प्रश्न ही जानबूझ के आपको ये पूछा था कि आप गड़बड़ करोगे इसके अंदर, इसीलिए तो पूछा। उपयोग भगवान जी सोचो, पुण्य का उपदेश दे रहे क्या? पूजन करने का उपदेश दे रहे? सोचो, एकमात्र भगवान जी है। वो ऐसा आशीर्वाद करके बैठते ना तो आप समझ जाना था कि वो बोल रहे पूजा करो मेरी। वो तो ऐसे हाथ रख के वो अपने उपयोग को अंदर लेकर जाके बता क्या रहे, तू ये काम कर, हाथ पैर को शांत बैठा और उपयोग के अंदर लेकर जा। और ये तो उपदेश है उसके। मैंने वो कहा, तुम ही बोल रहे ऐसा, भगवान जी थोड़ी बोल रहे। तू साइन लैंग्वेज नहीं समझता। साइन लैंग्वेज तो यही है, ये नहीं क्या इशारा? इशारा है कि नहीं? वो इशारा किसको समझता है? समझदार को समझता है इशारा। इशारा किसको समझता है? समझदारों को समझता, ना समझो को बोलने पर भी नहीं समझता। भैया उपदेश तो ये है, उपयोग को भीतर लेकर जाओ। राग वहाँ पे क्या होता है? इच्छा का भाव, इच्छा से दुख है। ये तो समझते कि नहीं समझते? अभी भी नहीं समझे चैप्टर। इच्छा हो तो दुख होता कि नहीं? आज काम करना, एक बड़ी इच्छा क्रिएट कर लेना, आज देख लेना कैसा होता है अपने साथ। तुम सिर्फ एक काम करो, आज आपकी फेवरेट सब्जी बने, ये इच्छा लेकर घर पर जाओ। सिर्फ समझो, तुमने बोल के आया था कि आज ये बनाना, ठीक है? घर पे गए, चलो आज तो खाने वाले अपना फेवरेट है, गए दूसरी सब्जी। क्यों? वो बोल के गया था ना। अब बनना तो वो थी, क्योंकि वो जो रहते वही बनती है। अब वो नहीं मुझे नहीं खाने की, तू क्यों बोलेगी? मैंने बोल के क्या था? तेरे लिए कुछ अलग बनाना था, मेरे लिए तो ये बनाना था। आप समझे क्या? एक इच्छा, आप समझ जाना चाहता हूँ मैं। वाद विवाद काहे से होते? मुझे जाने का है, मुझे नहीं जाने का है, काहे से होते? सब इच्छाओं से खेल रहे हैं। और कौन खेल रहा है? समझना, बोलना, ये घूम फिर के बात है कही हमारे पास। इच्छा दुख रूप होती है, वो समझो। और दिन भर हमारे को चलती क्या? इच्छा नहीं चलती। टेलीविजन कैसे चालू हुआ? मोबाइल कैसे चालू हुआ? आइटम में नमक और क्यों डाला गया? शक्कर क्यों डाली गई ऊपर से? बोलो। कपड़े कलरफुल क्यों चाहिए? प्रेस किए हुए क्यों चाहिए? बता। ये वाला स्टाइल वाला, वो वाला स्टाइल वाला, वो वाला वो वाला वो वाला कहाँ से आया है सब? घर ऐसा चाहिए, बेडशीट ऐसी चाहिए, पर्दे ऐसे चाहिए, ये सब चाहिए। तो समझते नहीं, चाहिए वर्ड में चाह सम्मिलित है। तो क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि चाह नहीं चाहिए। ये कौन होता है? सम्यक दृष्टि का लक्षण। क्या? निकांक्षित। उसके अंदर, उसके जीवन में कोई कांक्षा नहीं रहती। आपको लाइन आपको सुना नहीं है? इंद्रादिक पद नहीं चाहो, विषय में नाही लुभाओ। बोलो लाइन क्या? रागादिक दोष हरीजे, मतलब इच्छा वाला। और परमात्म निजपत दीजिए। बताओ, ये तो लाइन लिखी गई। जाचू नहीं सुरवास पुनी नरराज परिजन साथ जी। नहीं चाहता वाली लाइन लिखी वाली, समझे कि नहीं? और जग के सुख की तो परवाह नहीं है। क्या है? जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं। क्या है? मेटो जा मन मरण, हो वे ऐसा यतन। बराबर है कि नहीं?
तो ये वाली भावना कुछ चलती कि नहीं चलती हमारे को? कुछ अलग ही जिंदगी जी रहे हम, रियलिटी से परे, भ्रामिक दुनिया। समझ में आ गया? तो ये जो स्वपर के वेद ज्ञान करने वाले भी स्वच्छंद घूमते हैं, इच्छाओं को मुकाट समझ रहे, बिना अंकुश लगाए जीते हैं, जो ऐसे जीव स्वपर के वेद विज्ञानी नहीं है। स्वपर के वेद विज्ञानी इच्छाओं को अंकुश लगाना प्रारंभ करते हैं, तभी तो अन्याय से न्याय में, अनीति से नीति में और बक्ष से बक्ष में आए हैं। समझे कि नहीं? ये उनके अंकुश लगाने का प्रमाण है। समझे? और फिर अंकुश लगाते लगाते न्याय में भी सीमित, वो हो गया 5वां वर्ण स्थान। और फिर 6वें 7वें में तो जो योग प्रमाण आएगा वो कुछ नहीं चाहिए बाकी। आहार जितना हम जाएंगे वहां पर भी इच्छा से नहीं जाएंगे, योग दिखा तो। सोचो वहां पर आकड़ी लेना इज इक्वल टू क्या? ऐसा मिलेगा तो। इससे क्या होता है बोलो बड़ा? इसका भी कनेक्शन इच्छा से है। पता है आपको? मैंने देखा योग है क्या नहीं, मैंने तो लीजिए आकड़ी डेंजर। योग को अगर ये दिलाना है भोजन तो ये योग घड़ा के ये भोजन दिलाएगा। हमने तो हमारी तरफ से कोशिश की है कि ना मिला तो भी चलेगा। और दूसरा उसके नवदा भक्ति भी देखेंगे हम, वो अगर भक्ति पूर्वक दे रहा है तो लेंगे। चलो भक्ति में इतनी सी भी गड़बड़ दिखी तो चले, विचार करो। ये सब प्रक्रिया इच्छा के अभाव वाली है। इतना सा भी कहीं पे इच्छा उत्पन्न होने दी नहीं जाती, ये जिन धर्म है। एक इच्छा नकुल सहदेव वाली आपको बता दी हमने, समझे कि नहीं? क्या कर लेती है, कितनी डेंजर रहती है एक इच्छा, ये बता रहा हूँ। कौन सी अच्छी तो हुई थी, अच्छी तो हुई थी, अच्छी अच्छी कुछ नहीं रहती है इच्छा। पता है आपको? इच्छा के भैया, इच्छा के 2 प्रकार कहे गए जिनवानी में, पता है क्या? एक अच्छी और एक बुरी। किसी बातें कर रहे हैं, इच्छा को अच्छी बुरी किस क्या कहा? हाँ, पता है आपको? बुरी इच्छा को पाप कह दिया गया और पुण्य वाली इच्छा को अच्छी इच्छा कह दिया गया। अरे ऐसी कैसी बात है? हाँ, क्योंकि तू प्रारंभिक भूमिका में था, तुझे समझता नहीं था, तो तुझे हमने बताया कि तू लौकिक वांछा बंद कर और धार्मिक इच्छा प्रारंभ कर। समझे कि नहीं? अब क्यों? क्योंकि लौकिक इच्छा बहुत स्ट्रांग रहती है, वो छुड़ाकर तुझे धार्मिक इच्छा क्रिएट कराई। और जब तू धार्मिक इच्छा करने लग गया, लौकिक इच्छा टूटी, तो तुझे इच्छा का अभाव भी सिखाया। तो धर्म में भी, हमारे धर्म क्षेत्र में शुभ इच्छा को धर्म कह देते एक अपेक्षा से, उसका नाम नए हैं, व्यवहार नए, मतलब इच्छा को भी धर्म कह देते एक अपेक्षा से। लेकिन वो याद रखना, लेकिन ये समझदार लोग ही रहते हैं जो शुभ इच्छा को धर्म नहीं मानते। भले ही वो कहेंगे धर्म है बना क्या, लेकिन वो मानेंगे नहीं। और मिथ्या दृष्टि तो शुभ इच्छा को भी धर्म मान लेते हैं। समझा? कुछ समझा क्या? प्रक्रिया समझी? गजब की प्रक्रिया है। हमको ये समझना है, वो आत्मा की चर्चा करने वाला वो भी अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है, और उसके भी केस में वही दिक्कतें है। ये जो दिक्कत यहाँ पर कही है, स्वच्छंदी मान ले, स्वच्छंदी हो जाते हैं। समझे कि नहीं? ये मार्ग स्वच्छंदी होने का है ही नहीं। याद रखना, स्वच्छंदी कौन है? समस्त मिथ्या दृष्टि स्वच्छंद है, इच्छा से चलते ना वो तो। समझे कि नहीं? अब यहाँ पर आने पर भी तुम स्वच्छंदी, तो फिर आए क्यों यहाँ पर? वहां पर ही रहना था, इच्छा पूरी करनी है तो। यहाँ पर तो इच्छा के अभाव के लिए आया ना। तो तीर्थंकर देख लो, मुंडराज देख लो, हमारे सब विषयों की आशा नहीं, आशा का अर्थ क्या होगा? इच्छा ही नहीं जीने के। तो मुंडराज हुए भगवान जी, ये सब इच्छा के अभाव वाले हैं। हमारे धर्म भी, हमारे पर्व भी इच्छा के अभाव वाले हैं। हाँ क्या नहीं? हमारे नियम, हमारे व्रत, हमारी पूजा, हमारी भक्तियाँ, हमारी स्तुतियाँ सब इच्छा के अभाव वाली है। यहाँ पर तो आगे इच्छा पूरी मत कर बेटा अपनी, इच्छा का गुलाम मत बन। इच्छा इज इक्वल टू गुलाम, मतलब जिसके जीवन में इच्छा है वो गुलाम है। समझ रहे कि नहीं? इंद्रियों का गुलाम रहता है जीव, की इच्छा का गुलाम रहता है? बताओ। इंद्रियों का गुलाम सुना है ना वर्ड में? वो तो पहले प्रारंभिक भूमिका में इंद्रियों का गुलाम बोला जाता है। आगे बढ़ोगे तो बताएंगे इच्छाओं का गुलाम है तो। और गुलाम मतलब राजा वाली फीलिंग नहीं आएंगी फिर। क्यों? कि देखो, मैं हूँ तो चेतन राजा, आप भी, लेकिन हम राजा बनने का फील क्यों नहीं कर रहे?
मुझे वो अच्छा लगता है, फिर उसके लिए तो उधर जाता है, मांगता है, गिड़गिड़ाता है, पुण्य के वैभव के लिए वेट करता है। तो तेरा राज्यपना, तेरा जो आत्म सम्मान जो डैश डैश ढह 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 गिरता है ना, जैसे तुझे मैं राजा हूँ वाली फीलिंग आ ही नहीं रही। समझे कि क्या कहा? प्रतिदिन हम जो चीज़ों विषयों के पीछे जो भाग रहे हैं, जो इच्छा करते हैं, उससे सबसे बड़ा डैमेज ये हो रहा है कि हमारा आत्मसम्मान धराशायी होते जाता है। मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा तत्व हूँ, लेकिन वो क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मैं अपनी पत्नी से मांगता हूँ ना सुख, मैं वो खाने पीने के आइटमों में सुख खोज रहा हूँ। तो इसलिए मेरे अंदर वो जो आत्मसम्मान, जो परमात्मा पने की फीलिंग जो है, परमात्मा निष्पद, वो वाली फीलिंग आ ही नहीं रही। कौन रोक रहा है? यही मेरी गंदे आदत है, इससे सुख खोज, इससे सुख खोज, इससे सुख खोज। भिखारी बना के रखता है हमारे को। कौन? वो परमात्मा को। समझे कि नहीं? लाइन बोलता हूँ कुछ अच्छी वाली, है ना, कि चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। उसमें नहीं लिखा था, नहीं वो उसमें एक और लाइन है, जैसे कि खुद को जड़ से ही सुख खोज रहा है, ऐसे लाइन है वहां पर भी, है ना। लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवाने की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया। बोलो क्या कर रहे हैं हम? चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया? बताओ, जोड़ा कि नहीं जोड़ा? ये प्रक्रिया सीखनी है और अपने अंदर उतारनी है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? कुछ नहीं, मोक्ष तो चाहिए कि नहीं? याद रखना, कर्मों के लॉलीपॉप होते हैं। वो बुद्धि खाता है एक लॉलीपॉप, बच्चों को कैसे लूटते हैं? टॉफी दिखाकर। जी को कैसे लूटा जाता है? टॉफी दिखाकर। पुण्य की उदय की टॉफियाँ दिखाई जाती है उसको, हाय ना, ये सच्चाई है। ये पुण्य की उदय की टॉफियाँ दिखाते, देखो घर देंगे, तेको पत्नी देंगे, तेको बच्चा देंगे, तेको पद देंगे, प्रसिद्धि देंगे, तेको इतना बड़ा बनाएंगे कि बस, तो वो टॉफी देख देख कर लूट लेते हैं इसको। मैं बताता हूँ हमेशा, पुण्य के उदय से यानी वही उसको जेल में एसी दे दी कि वो बोलता है कि अब मुझे कहीं नहीं जाना। कहानी पता है ना, वो सबको पूछा क्या चाहिए, किसी ने बोला नहीं निकालो, बोले फैन लगाओ, एसी लगाओ, बच्चे लाओ, बस जी। जेल में नहीं अपन, किसी को लग रहा नहीं जेल में, अरे मैं तो मेरे घर में रह रहा हूँ। अरे भैया तुझे शरीर में जेल में, पता कौन समझा है? अभी तो जन्म मरण करने पड़ेंगे, तो जेल में नहीं है क्या? वो तो सिर्फ जेल में थोड़ी क्या फैसिलिटी मिल गई, घर गाड़ी बंगले की, तू भूल ही गया कि तू जेल में शरीर नहीं मिला तुझे, ये जेल नहीं है, पूर्व कर्म के अपराध से मिला हुआ शरीर नहीं है क्या? जेल में है पर लग रहा कैसे? देखो मैं खुद को विशाल मानूं तो कहा जेल है, मैं अपने आप को चेतन मानता हूँ तो समझाता है विशाल नाम की जेल है मेरे अंदर। तन कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे, कैसे कौन समझे? लाइन रिवाइज करने जैसी रोज कि तन कारागृह है, तन कारागृह लगा हमारे को, ये कुछ नहीं लगता, तन तो मैं लगता है। इसलिए चलो कंक्लूजन करो, बहुत समय हो गया। चेतना को जड़ वस्तु का कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो।